जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लास पर। ड्रीम सिलेक्शन क्लास पर आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। देखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, आपके इंडियन पॉलिटी की जो आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट की जा रही है दोस्तों। आपकी पहली क्लास है जिसमें आपका हम कराएंगे इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संविधान का विकास। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं आपका 1916 ईस्वी से। 1916 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी दोस्तों। इस समय आपका मुगल एम्पीरियल मुगल शासक था दोस्तों अकबर। ब्रिटिश क्राउन आपका क्वीन एलिजाबेथ प्रथम था दोस्तों। कौन था दोस्तों? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। 1608 ईस्वी यानी कैप विलियम हॉकिंग था। जो कैप्टन था विलियम हॉकिंग था आपका इन इंडिया में था दोस्तों। मुगल शासक इस समय कौन था दोस्तों? जहांगीर था। कौन था दोस्तों? जहांगीर था। आपका 1613 ईस्वी आपका फर्स्ट फैक्ट्री स्टार्ट की गई दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। आपकी पहली जो भारत में जो फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई थी ना दोस्तों, तो 1613 ईस्वी में लगाई गई थी। आपका कहाँ दोस्तों? सूरत, गुजरात में। सूरत कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट चलिएगा इसमें आगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं दोस्तों। पहली फैक्ट्री स्टार्ट की गई थी दोस्तों। हम कब की गई थी दोस्तों? 1613 ईस्वी में की गई थी फर्स्ट फैक्ट्री। कहाँ दोस्तों? सूरत और गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा स्टैंड वगैरह हिल रहा है दोस्तों। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सेटअप वगैरह इतना हैवी नहीं हो पाया दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रेसिडेंसी दोस्तों कितनी थी आपको उस समय? आपका 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी थी दोस्तों। उसमें आपका एक गवर्नर था, एक आपका डिप्टी गवर्नर था, और अब आपके जो 24 था ना दोस्तों, वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जो बोर्ड के जो अतिरिक्त सदस्य थे ना दोस्तों, वो आपके कितने थे दोस्तों? 24। इसमें इससे दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें आपका इसी के समय आपकी जो 3 प्रेसिडेंसी थी ना दोस्तों, इस समय तो आपके कुछ वॉर हुए थे, यानी कुछ युद्ध लड़े गए थे। यानी 1757 में दोस्तों आपका बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों, ये कब लड़ा? किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था, पराजित हुआ था, और आपका रॉबर्ट क्लाइव जीत की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी आपको बैटल ऑफ बक्सर, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। इसमें आपको हेक्टर मुनरो, शाह आलम, हेक्टर मुनरो और अंग्रेजी शासक था दोस्तों। आपका ब्रिटिश शासक था आपके अपने भारत से दोस्तों शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, ये तीनों एक सेना में थे। आपका हेक्टर मुनरो एक तरफ था दोस्तों, लेकिन फिर भी हेक्टर मुनरो जीत गया था और इन तीनों की हार हुई थी। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? रिजल्टेंट वॉर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रिजल्टेंट वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 1765 से 72 ईस्वी। 1765 से 72 रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड ए डेट्स ऑफ इन बंगाल। आपको द्वैध शासक लागू किया गया था दोस्तों। इस समय क्या किया गया था दोस्तों? द्वैध शासक कहते हैं जिसे, वो लागू किया गया था। इसे आपका लूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इस सन को, या फिर ये काल है दोस्तों 65 से 72 के बीच का। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लूट ऑफ वार भी इंडिया भी कहा जाता है। लूट ऑफ इंडिया यानी आपको भारत का लूट। ठीक है दोस्तों, इसमें दो टैक्स दोस्तों, 2 प्रकार से टैक्स लगाए जाते थे। एक प्रकार था दोस्तों आपका कंपनी, एक प्रकार था दोस्तों कंपनी की तरफ से जो आपका टैक्स लगता है वो था। एक था लोकल रूलर। एक रूलर जो आपके लोकल रूलर मतलब आपके यहाँ पे जो शासक करते थे ना, वो लगाते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कंपनी रूल। कंपनी रूल आपका 1773 से 1857 तक था। 1773 से 1857 तक। और क्राउन रूल था दोस्तों 1858 से 1947 तक। कब तक दोस्तों? 1857 से 1947 तक। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपका कंपनी रूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है कंपनी रूल की। चलिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपकी शुरुआत होती है किसकी? कंपनी रूल। कंपनी रूल की शुरुआत होती है। कंपनी रूल आपका कहाँ से शुरू होता है? 1773 से। 1773 में क्या था दोस्तों? आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जिस समय दोस्तों आपके ब्रिटेन के जो पीएम थे ना, तो वो दोस्तों वो थे आपका लॉर्ड नॉर्थ आपका ब्रिटिश के पीएम थे। आपका सीक्रेट कमेटी की स्थापना की थी इन्होंने, सीक्रेट कमेटी की। ठीक है दोस्तों, इसे गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता है। बंगाल ऑफ गवर्नर का जो पोस्ट थी दोस्तों, इसमें आपका वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था दोस्तों? जब आपका लास्ट बंगाल का जो गवर्नर था ना दोस्तों, बाकी का हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे।
तो आपका लास्ट था ना दोस्तों वो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग था। इसने आपका 2007 से का अंत कर दिया था। 2007 से का अंत किया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों? 1773 में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पद था ना दोस्तों उसे कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया था। किसमें दोस्तों? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ पर फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था दोस्तों वो कौन था दोस्तों? आपका वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर लास्ट था, तो यहाँ पे फर्स्ट था, यही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट आपका नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से 1774 में सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। तो देखिए यहाँ पे जो आपके टोटल 4 जज होते थे। टोटल कितने जज होते थे? 4 जज होते थे इसमें। आपका एक था चीफ जस्टिस, जिसे जो आपका एलिजाम पे था। कौन सा दोस्तों? एलिजाम पे। और 3 अदर जज, 3 अदर थे दोस्तों, हेड चैम्बर्स, आपका लिमन से, आपके 3 जो आपके अन्य जज थे। चलिए दोस्तों यहाँ से आगे देखते हैं। कंपनी के व्यापारियों पर जो बिना लाइसेंस के जो व्यापार करते थे ना दोस्तों, बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर आपका प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपका कंपनी के कर्मचारियों पर जो कंपनी के जो कर्मचारी थे दोस्तों वो आपके किसी से उपहार वगैरह नहीं ले सकते, तो इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका 1781 ईस्वी सेटलमेंट एक्ट। 1781 सेटलमेंट एक्ट आपका 1773 में के अधिनियम सुधार के लिए 1773 में अधिनियम सुधार के लिए लगाया था दोस्तों। कलकत्ता के शासन को बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। कलकत्ता का जो सरकार थी ना दोस्तों उसे कलकत्ता में सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया था दोस्तों, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने लगा। ठीक है दोस्तों, ये भी अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट आपको 1784 में, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 1784 में। नेक्स्ट आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के व्यापार और प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया था दोस्तों। तो आपको इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। टोटल 6 सदस्य थे, 6 सदस्य। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना भी की गई थी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर के लिए। किसके लिए दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबरों के लिए इंग्लैंड में स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया था। कार्यपालिका और जो न्यायपालिका थे उसको दोनों को अलग कर दिया गया। आपको 1785 में वॉरेन हेस्टिंग को वापस बुलाया गया था। आपके जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके तहत इस पर दोस्तों महाभियोग लगाया गया था। क्या लगाया था दोस्तों? महाभियोग लगाया गया था, इम्पीचमेंट। चलेगा नेक्स्ट यहाँ पर आपका यहाँ से नेक्स्ट 1786 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी सेना का सेनापति बनाया गया था। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना दोस्तों उनको आपका सेना का सेनापति बनाया गया था। नेक्स्ट आपका दोस्तों 1793 चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। इसी अधिनियम के तहत नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगा। किससे दोस्तों? इसी जो अधिनियम के तहत ना दोस्तों नियंत्रक मंडल के सदस्यों का जो वेतन था ना दोस्तों, वेतन और भत्ता उनको भारतीय राजस्व से दिए जाने लगा। नेक्स्ट दोस्तों 1793 ICS इंडियन सिविल सर्विस की जो आपकी स्थापना की गई। इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई थी। आपका 21 अप्रैल दोस्तों डेट है। 21 अप्रैल को आपका सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1793 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेवेन्यू बोर्ड एंड रेवेन्यू पुलिस भी इसमें आता है। आपको लिखित कानून की शुरुआत की गई थी इसी समय। क्या दोस्तों? लिखित कानून की शुरुआत की गई थी इसी के समय। चलिएगा नेक्स्ट आपको 1813 ईस्वी को चार्टर एक्ट कहा जाता है। इस चार्टर एक्ट कहा जाता है इसे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी और दो अधिकारों को छोड़कर सब समाप्त कर दिए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे ना दोस्तों उसमें से 2 अधिकारों को छोड़ करके बाकी सारे अधिकारों को निरस्त कर दिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट, जैसा कि दोस्तों अभी आपको बताया था 2 अधिकारों को छोड़ करके बाकी सारे अधिकारों को नष्ट कर दिया गया था। वो 2 अधिकार कौन से थे? एक चाय का व्यापार और एक चीर के साथ व्यापार। इन 2 को छोड़ करके बाकी के सारे अधिकारों को नष्ट कर दिया गया था। 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष आवंटित किया गया था। भारतीय
शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से आवंटित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1813 में चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, एक मिनट दोस्तों चलिएगा। 1813 को चार्टर एक्ट देखते हैं। इसमें दोस्तों कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। कंपनी के सभी जो व्यापारिक एकाधिकार थे ना दोस्तों, उन सबको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कंपनी के प्रशासन और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो प्रशासन था ना दोस्तों, उसे और 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। और कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था दोस्तों। आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपका पहला था दोस्तों विलियम बेंटिंक आपका पहला लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और इधर से आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इंग्लिश भारत की आधिकारिक भाषा बनाई गई। जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी ना दोस्तों, वो इंग्लिश को घोषित किया गया। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम 1753 ईस्वी। 1753 चार्टर एक्ट ऑफ 1753 का आपको इसमें क्या किया गया दोस्तों, कंपनी के प्रशासन एवं विधायिका का जो अलग अलग किया गया। क्या किया दोस्तों, कंपनी के प्रशासन और विधायिका को अलग अलग किया गया था दोस्तों। कानून बनाने के लिए एक अपूर्ण भारतीय विभाग परिषद की का गठन किया गया था दोस्तों। क्या किया था दोस्तों, कानून बनाने के लिए एक अपूर्ण भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया था। इसमें टोटल मेंबर थे दोस्तों आपके 12। टोटल मेंबर आपके दोस्तों 12 थे। बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट 1853 में भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं की शुरुआत की गई। भारतीय जो आपकी नागरिक सेवाएं थी ना दोस्तों, उनके लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की थी। ICS वगैरह। ठीक है दोस्तों, सिविल सर्विस के लिए। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया दोस्तों, 18। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 1857 रिवॉल्ट। 1857 की क्रांति। भारत के मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था। यहाँ पर अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसे गिरफ्तार करके बर्मा रंगून भेज दिया गया था। कंपनी का शासक यहाँ पर समाप्त हुआ। यहाँ से आगे हम देखेंगे कल की क्लास में दोस्तों। आपको हमने 2 टॉपिक बताए थे आपके, ये कंपनी का शासक और आपका रूलर। आपके जो कल से हम देखेंगे तो वो रूलर का शासन था 1758 से 1947 तक। उसके बाद हम आपका इंडियन पॉलिटी को शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको खुश रहिएगा, तैयारी को करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।